ही भाइयों का घर बर्बाद करती बहनें 2021 और 22 से आपको इसका असर दिखने लगेगा। मुख्यतः हमारा यह वीडियो पिता की संपत्ति में बेटी के हक कानून का जो असर पड़ने वाला है उसके ऊपर है। आजकल की महिलाएं सरपुणखा, ताड़का व मंथरा से 100 कदम आगे निकलने वाली है, चाहे वह पारिवारिक न्यायालय के मामलों में जो पति के खिलाफ होते हैं या फिर पिता की संपत्ति में बेटी के हक का जो कानून अभी जो बना है जिसमें संशोधन किया गया है उसको लेकर हो। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत आपको एक उदाहरण से करके बताता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना व समझने की कोशिश करना और अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताना। लाखों वर्ष पहले एक भाई ने अपनी बहन को दिए रक्षा कर्तव्य के वचन को निभाया था और वह अंततः ज्ञानी होने के बावजूद भी बर्बाद होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, रामायण में बहन सरपुणखा और भाई रावण, यह उदाहरण आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस प्रकार से अंत में बहन सरपुणखा अपने भाई रावण के बर्बादी का कारण बनी थी। कालांतर में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां बहनों ने अपने ही सगे भाइयों की जान ले ली या उनको बेदखल कर उनकी संपत्ति हड़प कर ली। दोस्तों, इस संबंध में कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। इसमें गलती किसकी होती है और इसके पूर्व संकेत क्या होते हैं? दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वस्तु स्थिति का अर्थ है इतने साल बाद आखिर क्यों एक महिला को बेटी के रूप में पिता की संपत्ति में अधिकार की बात की गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार की बात करनी शुरू कर दी। कारण समझने की कोशिश करना। आज से 10-15 साल पहले शादी के लिए लड़कियां अच्छी होती थी और उनके लिए अच्छे लड़के मिल पाने मुश्किल होते थे, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि आज लड़के तो अच्छे मिल जाएंगे लेकिन उनकी शादी के लिए अच्छी लड़की मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। आजकल की लड़की लालच, स्वार्थ से व्यवहारहीन, चरित्रहीन, नैतिकता से परे और अपराधों में बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। इनकी नज़र में शादी बिना जिम्मेदारी, ऐशो आराम और संपत्ति में अधिकार मात्र रह गया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं को पुरुषों से कई गुना अधिक साहसी और बकलोल माना है, माफ कीजिएगा बुद्धिमान माना है। यदि कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट करके हमें बताएं। वैसे लड़ाई झगड़ा करवाना है तो उनकी बुद्धि पुरुषों से अधिक तेजी से काम करती है, यह बात मैं मानता हूँ। महिलाओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो बिना सोचे विचारे किसी भी काम को कर देती है। कभी कभार अपनी इस आदत के कारण महिलाएं अपना बड़ा नुकसान भी कर बैठती है। यदि दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए तो दहेज केस वगैरह जो भी पारिवारिक न्यायालय में जो भी मामले होते हैं वो इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। बिना सोचे विचारे ही किए जाते हैं। महिलाओं को झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। महिलाएं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ तक बोल जाती है। दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 3 है, ये अनुभवी लोगों को पता होता है कि महिलाएं किस प्रकार से झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त सभी को महिलाओं के स्वाभाविक गुण मानता है। दोस्तों, इनके जितने भी जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह महिला को फेवर करते हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर ऐसे जजमेंट पास किए जाते हैं कि जिनको आप पढ़ोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि महिलाओं के ये स्वाभाविक गुण है, वह तो अबला है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है पिछले, यदि आप काफ़ी दिन के पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किस प्रकार से महिलाओं को गलत होने के बावजूद भी उनका सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने ससुराल में अपने ही स्वभाव के कारण नहीं टिक पाती है और लड़की के अपने ही परिजन, माता पिता और भाई उसे उकसा कर ससुराल से वापस अपने घर लाकर बिठा देते हैं। कुछ समय बाद वही महिला अपने ससुराल वालों पर केस करती है और दहेज के झूठे केस चलते हैं जिसमें लड़की को उसका पूरा परिवार, जिसमें माता पिता व रावण जैसे भाई साथ देते हैं। फिर वही महिला अपने पति से अलग होकर गुजारा भत्ता लेने लगती है। यहाँ तक की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप कोर्ट कचहरी के जानकार हैं तो आप यहाँ तक की परिस्थिति को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जब कोर्ट केस करके महिला अपने मायके में जाकर बैठ जाती है तो कई महिलाओं के पुराने प्रेम प्रसंग भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सब खुलेआम हो जाते हैं और बदनामी की वजह से लड़की का परिवार व भाई समाज में अलग थलग पड़ने शुरू हो जाते हैं। रिश्तेदार भी इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लड़की के कुंवारे भाई है तो उनकी शादी के लिए कोई लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाता है और उनके आजीवन कुंवारे रहने तक की नौबत तक आ जाती है।
कई महिलाओं के पुराने प्रेम प्रसंग पुनर्जीवित होने शुरू हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की काम वासना 8 गुना अधिक होती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट बोलना भूल गया था। पति पर कई सारे केस करके बेटी महिला के संपर्क में कई वकील और पुलिस वाले आ जाते हैं और पति को सबक सिखाने के उत्साह से महिला गलत राह पर चल देती है। यहाँ पर महिला को एकमात्र लक्ष्य पैसा बताया जाता है। जो भाई लड़की को उसके पति की संपत्ति व गुजारा भत्ता लूटने में जी जान लगा देते हैं, वही भाई उसी रकम को हजम कर अपनी बहन को एक सहारा तक नहीं देते हैं। मजबूरन लड़की को एक बॉयफ्रेंड रखना पड़ता है। वह भी उससे कहता है कि तेरे भाई ने तेरे पति का पैसा खाकर भी तुझे कुछ नहीं दिया, तेरी भाभी ने तुझे निकाल दिया तो तेरे भाई ने कुछ बोला क्यों नहीं, तेरे पिता की संपत्ति पर भी अकेले भाई ही कब्जा कर लिए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कहता है। यहाँ इस स्तर पर महिला को सिवाय पति के बाकी सब सही लगते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो। यहाँ से स्थितियाँ धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। इस स्टेज पर एक महिला के नागिन का रूप धारण करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुजारा भत्ता के नाम पर बिना मेहनत किए मुफ्त मिलने वाला पैसा किसी को भी गलत रास्ते पर ही ले जाता है। यही महिलाओं को मिले अधिकार का दूसरा अर्थ है। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने काफी समय तक अध्ययन करने पर पाया कि विवाहित महिलाओं को मायके से उसके माता पिता व लालची भाइयों द्वारा उकसाकर पति की संपत्ति व पैसा लूटा जा रहा है और कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन महिलाओं को यह एहसास हो जाता है वह समय रहते संभल जाती है और अपने पति से सुलह कर लेती है। यही वह कारण था जहां से बेटी को पिता की संपत्ति में हक देने के अधिकार के निर्णय का प्रचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति गुजारा भत्ता दे रहे हैं, फिर भी पति की संपत्ति हड़पने की कोशिश में महिला की मदद उसके भाई ज्यादा कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यह था कि लड़की के भाइयों को यह डर था कि यह बहन उनसे संपत्ति में हिस्सा न मांग ले या घर में रहने लग गई तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दिल्ली और पंजाब हरियाणा राज्य में इसी वजह से महिला से शपथ पत्र पर संपत्ति का ब्यौरा देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यही वह कारण था जहां से बेटी को पिता की संपत्ति में हक देने के अधिकार के निर्णय का प्रचार किया गया। दोस्तों, एक बात और है, इस स्तर पर रावण को यह पता होता है कि दोनों के बीच यानी बहन व जीजू के बीच बात नहीं बन रही है, लेकिन वह जीजू को ही गलत कहते हैं ताकि बहन सरपुणखा को भ्रम में रख सके। यहाँ पर कुंवारे रावण ही सरपुणखा को ज्यादा साथ देते हैं। शादीशुदा तो साइड होना शुरू हो जाते हैं जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि बहन जीजू को परमानेंट छोड़ने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार देने का विपरीत असर हो रहा है, जैसे सास ससुर पर अत्याचार, पति पर निर्भर सदस्यों की स्थिति आदि। तो कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता देने तक ही सीमित रखा है। दोस्तों, आपने फिलहाल के जितने भी फैसले आ रहे हैं उनमें यदि आपने देखा हो तो बहुत ही कम मामलों में महिला को पति के घर में रहने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट महिला को अधिक गुजारा भत्ता पति से दिलवाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन पति की संपत्ति या उसके घर में रहने का अधिकार महिला को नहीं देता है। दोस्तों, एक चीज यहाँ पर और है कि पति के ऊपर जितने भी सदस्य निर्भर होते हैं वह सब एक ही घर में रह रहे होते हैं, क्योंकि महिला ससुराल छोड़कर इसीलिए जाती है क्योंकि वह दबाव डालना चाहती है कि उसका पति घर के बाकी सदस्यों से और सास ससुर से अलग रहना शुरू कर दें। यानी अत्याचारी बहू को पति के घर भेजकर ससुराल के लोगों की जिंदगी नरक बन जाती थी। वह सबको परेशान करना शुरू कर देती थी। महिला को भी रहने की जगह मिले, इसका दायित्व मायका पर डालने का काम शुरू हो गया है, अर्थात रहने की जगह मायका में और राशन का खर्च पति देगा। बॉयफ्रेंड की व्यवस्था भी मायके में महिला द्वारा पहले से जान पहचान वाले आदि से कर सकती है। बदनामी भी मायके की होगी। फिर लड़की का भाई कहेगा कि हमारी बहन हमारे कहने में नहीं है, इसलिए हमारी बोलचाल बंद है। अक्सर बाद में रावण ऐसे ही कहते फिरते हैं। अब यदि रावण सरपुणखा को रहने की जगह पिता की संपत्ति में नहीं देता है तो सरपुणखा वह कानूनन दावा करके ले सकती है। महिला का भाई इस कानून से अपना घर व अपनी पत्नी से दहेज केस, घरेलू हिंसा का केस व गुजारा भत्ता जरूर एहसास कर लेगा। रावण भी अपनी बहन सरपुणखा की असीमित महत्वाकांक्षा और झूठ से ही बर्बाद हुआ था। आज की महिलाएं भी यही कर रही है। आजकल विवाहिताएं अपने परिजनों व भाइयों को पति की बहुत बुराई करती है, क्योंकि वह ससुराल में सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहती है। वैसे इस रावण की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। पिछले कई सालों से कई महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही भाइयों से पिता की संपत्ति में हक दिलाने का दावा पेश किया है और फैसला भी उनके हक में हुआ है। धीरे धीरे इस प्रकार के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।
यदि सरकारी आंकड़ों और परिस्थितियों पर ध्यान दें तो यह साफ है कि ज्यादातर महिला का आर्थिक शोषण महिला का भाई ही करता है, महिला का ससुराल नहीं करता है। इसी वजह से महिला पति से केस लड़ते लड़ते 4-5 साल बाद वापस पति के पास आने की इच्छा जाहिर कर देती है। पिता की संपत्ति में पुत्री को हक मिलने का सीधा अर्थ किसी महिला द्वारा अपने ही भाई को कोर्ट में घसीटने का कार्य है, जैसा पति के साथ होता आया है। इस तरह महिला के दोनों तरफ से फायदा ही फायदा मिलेगा। वैसे तो यह अधिकार हिंदू महिलाओं को दिया गया है, लेकिन मुस्लिम बेटियां इस हक को पाने के लिए बहुत ही अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी रावण भाइयों से निवेदन है, अपनी सरपुनखा जैसी झूठी बहनों से सावधान रहकर अपनी सोने की लंका की सुरक्षा करें। अहंकार न करते हुए सच का साथ दें। आप अपनी इच्छा अनुसार रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण और विभीषण के बीच अंतर को स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। आपको अपने अंदर राम होने का एहसास जरूर होगा। आज उनको एहसास हुआ है, कल आपको होगा, इसलिए बच के रहो।